रोबोटिक सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव का एक हाई एंड रूप है। हमने पिछले 15 साल से मिनिमल इन्वेजिव में बहुत सारे केसेस किए हैं, बट जब से रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट को ट्रीट होते देखा है, मेरे हिसाब से रोबोटिक सर्जरी आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा मैनकाइंड के लिए बूम हो सकता है। जो हमारा लर्निंग कर रहा है रोबोटिक सर्जरी में, इतना मुश्किल नहीं था जितना हमें लगता था। एक एक स्टेप लेके, एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझ के हम आगे बढ़े और पिछले 10 दिन में जो हमने ये 5-6 केस किए हैं, इससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और ऐसा लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये की जा सकती है। SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम में मेरे लिए सबसे फेवरेट, सबसे कंफर्टेबल जो फीचर है वो है ओपन कंसोल 3D सिस्टम। अच्छा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या हम कभी ऐसी सर्जरी कर सकते हैं कि जो आराम से चेयर पे बैठ के की जा सके। ये मेरे लिए एक सपना था, बट जब से मैं SSI मंत्रा के इस फीचर को अवेल कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फीचर है। रोबोटिक सर्जरी ने जो इन दिनों में प्लेस बनाया है कार्डियक सर्जरी में, वो प्लेस अनबिलीवेबल है। पेशेंट की रिकवरी फास्ट है, पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम है और एडवांस टेक्निक है। सो आई थिंक पेशेंट के लिए तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। नॉर्मली हम हमारे पेशेंट को 5th डे 6th डे डिस्चार्ज किया करते थे, जो कि अब हम रिड्यूस करके उसको 3rd डे पे ले आए हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हम जब पहले करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि क्या इतने से होल से ये सर्जरी करना पॉसिबल है। जब हम इनिशियली इसको कंप्लीट ओपन करके करते थे, सो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता था। बट अब स्लोली क्या हम पेशेंट को एक ऐसा सर्जरी के बाद में एक ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि जो बिल्कुल स्कारलेस हो और मिनिमम स्कारफुल हो। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मूवमेंट मैं हाथ से कर पा रहा हूँ वो मैं मशीन की हेल्प से उसको 10 टाइम्स बेटर कर सकता हूँ। जब मैं कॉन्ड्यूट हार्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसका जो विजन मिलता है, अगर मैं उसी कॉन्ड्यूट को टेक्नोलॉजी की हेल्प से करूं तो वो 10 टाइम्स जूम करके देखता है। तो जिस चीज़ को मैं 10 टाइम्स जूम करके देख रहा हूं, तो मैं उसको बेटर सिक्योरली हार्वेस्ट कर सकता हूं। पहले जो अर्लियर रोबोटिक सिस्टम थे, वो कॉस्ट वाइज और हमारी रीच वाइज इतने दूर थे हमसे कि हम कभी उनको टच भी नहीं कर पाते थे। बट SSI मंत्रा आने के बाद में इसने हमारा हाथ रोबोटिक सिस्टम तक पहुंचाया है। इसलिए SSI मंत्रा मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी हमेशा। इंडियन ओरिजिन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर SS को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनोवेशन दिमाग में लाया कि मैं इंडिया में जाके इस टाइप का ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करूँगा कि जो सिस्टम एक लेमैन तक पहुँच पाए। तो ये उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया है, हम तक पहुँच पाया है ये सिस्टम। डॉक्टर SS को सैल्यूट है। SSI मंत्रा का जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत ही बियॉन्ड लेवल है। जब हमें जिस भी दिन ज़रूरत पड़ी, जिस समय ज़रूरत पड़ी, दे वर ऑलवेज अवेलेबल। सो अदर फेलो सर्जन्स, SSI मंत्रा आपके सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है हमेशा। आप जब चाहें इनको हेल्प ले सकते हैं।